हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से विंडोज़ के पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी विंडोज़ हो, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, हम उससे ब्रेक कर पाएंगे बिना पासवर्ड डाले और इसमें आपका एक भी डेटा डिलीट नहीं होगा, ना ही रीसेट या फॉर्मेट होगा, आपका सारा डेटा बच जाएगा। इस चीज़ को करने के लिए आपको विंडोज़ 7 की बूटेबल पेन ड्राइव की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी बदौलत आप दुनिया की कोई भी विंडोज़ का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी के लिए प्रमोट नहीं करता है। अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कहीं और अननोन पीसी के ऊपर करते हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। मैं आपको इसलिए ये सब चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप कभी भूल जाएँ तो अपने डेटा को सेफ रख पाएँ या फिर अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स किसी को भी हेल्प कर पाएँ, ना कि आप ऐसे इल्लीगल एक्टिविटी करें। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपने पीसी का पासवर्ड भूल गया हूँ और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है मेरे पीसी का पासवर्ड क्या है। अब मैं इसे आपको ब्रेक करके बताऊंगा। तो अब सबसे पहले मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट मार देता हूं। रीस्टार्ट मारने से पहले मैं अपना जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसको मैं अपने पीसी में इंसर्ट कर लेता हूं। मैंने अपना बूटेबल पेन ड्राइव अपने पीसी में इंसर्ट कर लिया। अब मैं अभी यहाँ से रीस्टार्ट मार देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, रीस्टार्ट मारने के बाद हमें बूटेबल पेन ड्राइव को रन करने के लिए F2 या डिलीट बटन प्रेस करना पड़ता है, बायोस मेन्यू में जाना पड़ता है। ये बेसिक सेटअप है फ्रेंड। बायोस मेन्यू में मैं अपने बूट मेन्यू में ऑप्शन में जाके अपने बूटेबल डिवाइस पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है डिसेबल्ड है, बूट यूएसबी डिवाइस फर्स्ट, इसके बाजू में जस्ट लिखा हुआ है। हम लोग अपने यूएसबी को पहले ही बूट कराना चाहते हैं ताकि हम अपनी विंडोज़ के पासवर्ड को ब्रेक कर सकें। तो हम इसको डिसेबल से एनेबल करेंगे, एंटर मारते हैं और इसको एनेबल कर लेते हैं और सेव करने के लिए F10 बटन के ऊपर प्रेस कर देते हैं। F10, वाई से यस, एंटर। अब जो हमारा जो पेन ड्राइव है अब वो बूट हो जाएगा। आप याद रखें दोस्तों कि आपका पेन ड्राइव लगी होनी चाहिए तभी वो बूट होगी। अब हमारी ये पेन ड्राइव की जो विंडोज़ है वो लोड हो रही है इसके अंदर, और ये हमारा इंस्टॉलेशन सेटअप हमें शो हो रहा है अपने पेन ड्राइव बूटेबल का। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और हमें, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमें कोई विंडोज़ इंस्टॉलेशन नहीं करना है, बस इसके थ्रू हम अपने माई पीसी को एक्सेस कर पाएंगे, जहाँ पे एक छोटी सी चेंजेस करने पे हम अपने पासवर्ड को ब्रेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आएगा, रिपेयर योर कंप्यूटर, इसके ऊपर प्रेस करना है और ये थोड़ा सा लोड लेता हुआ स्क्रीन आएगी। इसके बाद आपको एक ऐसा पॉपअप शो होगा जहाँ पे आपको क्लिक करना है नो, और उसके बाद क्लिक करना है इस बटन के ऊपर लोड ड्राइवर्स और फिर ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए मैजिक नंबर 1। आपको ऐसे बहुत सारे मैजिक दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। आपका माई पीसी आपको एक्सेस मिल चुका है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर के अंदर जाना है और आपके सिस्टम सी में जाना है जहाँ पे आपका विंडोज़ इंस्टॉलेशन है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड कि नॉर्मली तो हमारा जो विंडोज़ होता है वो सी में दिखता है, लेकिन इस प्रोसेस में जब हम लोड ड्राइवर करके इस प्रोसेस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमारा विंडोज़ किसी भी ड्राइव में जाके दिख सकता है। जैसे कि अगर मैं सी में देखूँगा तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं देख लेता हूँ मेरा सी इसमें कहाँ पर शो हो रहा है। मेरा सी आई थिंक, देखिए मेरा यहाँ पे सी शो हो रहा है। सी के अंदर आपको जाने के बाद जो सी होता है उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल होती है फ्रेंड, ठीक है। सी के अंदर जाने के बाद आपको जाना है विंडोज़ के फोल्डर में और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा सिस्टम 32 बिट फोल्डर में। तो आपको यहाँ पे सिस्टम 32 बिट सर्च कर लेना है और सिस्टम 32 बिट में चल जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना है यूटिलमैन का फाइल सर्च। आप यू दबा के इस पर सर्च कर सकते हैं यूटिलमैन। तो मैं कर देता हूँ फटाक से सर्च। यहाँ पे आप देखेंगे यूटिलमैन की फ़ाइल ये रही, ठीक है। ये है यूटिलमैन की फ़ाइल। मैं इसके ऊपर करता हूँ राइट क्लिक और इसको करता हूँ रीनेम, और रीनेम कर देता हूँ यूटिलमैन को यूटिलमैन 1 कर देता हूँ। 1 मार के इसे एंटर मार देता हूँ। फाइनली मैंने इसको रीनेम कर दिया और सेकंड चेंजेस करनी है हमें CMD के अंदर, ठीक है। तो हम इसको सर्च करते हैं CMD, ठीक है। तो मैंने CMD सर्च किया और इसमें CMD आ गई। अब CMD को हमको क्या करना है, कॉपी करना है। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको इधर ही नॉर्मल पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे CMD का कॉपी वाला वर्जन दिख रहा है, उसको हम राइट क्लिक करेंगे फिर से और रीनेम करेंगे। इसका नाम दे देंगे यूटिलमैन। हमने यूटिलमैन नाम दे दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ओरिजिनल वाले यूटिलमैन को मैंने रीनेम कर दिया, उसका नाम दे दिया यूटिलमैन 1 और CMD को मैंने कन्वर्ट कर दिया यूटिलमैन में, और ठीक है। अब मैं इसका क्या इस्तेमाल होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमारे जितने भी चेंजेस थे हो गए हैं। अब इससे हमें क्लोज कर देना है। हमारा पेन ड्राइव का काम भी हो गया, हम इसे कर देते कैंसिल। अब इसे हमें करना है क्लोज और इसे करना है क्लोज।
रिस्टार्ट। और रिस्टार्ट करते समय आप अपना पेन ड्राइव निकाल लें ताकि वो बूटेबल पेन ड्राइव है और वो पेन ड्राइव वापस से बूट ना होने लगे, इसलिए आप अपना पेन ड्राइव निकाल लें और उसके बाद ये आपका विंडोज़ चालू हो जाएगा। यहाँ पे मेरा पीसी चालू हो चुका है और यहाँ पे अभी भी पासवर्ड शो हो रहा है। तो हमें अब करना है एक लास्ट स्टेप, ठीक है। अब मैं आपको एक मैजिक नंबर 2 दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक बटन शो हो रहा होगा, ये वाला। एक्चुअली ये बटन का नॉर्मली काम होता है फ्रेंड कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और ऑन स्पीच टाइपिंग, अगर आपका कीबोर्ड ख़राब है तो आप इसके थ्रू ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर सकते हो। इसका नाम होता है यूटिलमैन, लेकिन हमने क्या किया, अपने माई पीसी को एक्सेस करके यूटिलमैन को कन्वर्ट कर दिया CMD में। तो अब ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या फिर अदर फंक्शन नहीं देगा। इसके प्रेस करने के बाद अगर हमारा सब कुछ सही होगा तो हमारे सामने खुल जाएगा CMD कमांड प्रमोट, ठीक है। हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने क्लिक किया और देखिए ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। हमें एक लास्ट काम करना है, हमें एक कमांड देनी है यहाँ पे जिसके थ्रू हम अपने पासवर्ड को ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। हमने CMD खोल लिया यूटिलमैन को कन्वर्ट करके CMD में, और हम यहाँ पे एक लास्ट कमांड दे देते हैं। कमांड मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2, ठीक है। मैं आपको झूम करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल स्पेस यूजर पासवर्ड्स, एस है लास्ट में पासवर्ड्स में 2, ठीक है। कंट्रोल स्पेस यूजर पासवर्ड्स 2। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा आपको मैजिक नंबर 3 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताते चलूँ कि जो ये वाली बटन है ये हर लॉक स्क्रीन पे होती है, हर विंडोज़ के लॉक स्क्रीन पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन होती है। आप चाहे 10 में देखें, XP में देखें या विजिटा में, ये यूटिलमैन की बटन हर स्क्रीन में होती है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर मारता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप आ गया, जिस नाम से मेरी यूज़र नेम है उस नाम से मेरा एक पॉपअप आ गया। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आपको करना है इसके ऊपर क्लिक, और यहाँ पे एक मैजिकल कीवर्ड एक और आपको नज़र आएगा, रीसेट पासवर्ड, उसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही मैंने रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ नया पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन कह रहा है। आप नया पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई पासवर्ड नहीं डालना है, मैं ब्लैंक रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही खुद छोड़ के ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद ओके के ऊपर अगेन क्लिक करके इसे क्लोज कर दूंगा CMD को। अब लास्ट मैजिक फिर से मैं दिखा देता हूँ। आप ये ब्लैंक बिना पासवर्ड डाले इधर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इस बटन पे क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। चलिए मैं लॉगिन होके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया और ये मेरा PC ऑन हो गया। फाइनली मेरा कोई फाइल भी डिलीट नहीं हुआ, मेरे डेस्कटॉप के फोल्डर पड़े हुए हैं, मेरे हार्ड डिस्क भी इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी हार्ड डिस्क भी सब के सब ऐसे के वैसे C पड़ी हुई है, D पड़ी हुई है, सब की सब भरी हुई है। मेरा कोई फाइल डिलीट भी नहीं हुआ और मैंने अपने विंडोज़ को ब्रेक करने में कामयाब हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी विंडोज़ के पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं और अपना डेटा सेफ रख सकते हैं। अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं कि अपने पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं, उसके ऊपर विंडोज़ लोड कैसे करें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है जिस पे मैंने आपको बताई है कि पेन ड्राइव को बूटेबल किस तरह बनाते हैं।